हमें अगर गुनाहों को देखकर नफरत हो जाए तो यही सवाब है, और गुनाहों को देखकर खुशी हो जाए तो यही अजाब। सवाब या अजाब किसी काम का नाम नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी का नाम गुनाह है और अल्लाह की फरमाबरदारी का नाम सवाब। नमाज में सवाब नहीं है, रोजे में सवाब नहीं है। सवाब तो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी में, उसने नमाज का हुक्म दिया है तो सवाब। वरना नापाकी में कोई नमाज पढ़े तो क्या सवाब मिलेगा? अज़ाब मिलेगा। इसलिए कि वहां पर हुक्म नहीं है, वहां पर नमाज ना पढ़ने का हुक्म है और यहाँ पर पढ़ने का हुक्म है। तो पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा और वहां पर ना पढ़ेंगे तो सवाब। औरतों को रोजा रखना कुछ दिनों में हराम है, तो रोजा तो वैसे ही होता है। उन दिनों में रोजा रखें तो कुछ और होगा। जैसा इतवार का रोजा वैसे पीर का दिन, मगर पीर के दिन के हालात और हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हफ्ते में रोजा रखा, इतवार में रोजा रखा तो सवाब। हालात बदल गए तो पीर में रोजा रखेगी तो सवाब नहीं, हराम। रोजा वही है, खाना पीना वैसे ही छोड़ा है, मगर कल सवाब था और आज तो पता चला कि अल्लाह जहां हुक्म दे उसको मानने का नाम सवाब, और जिस चीज से रोके उससे रुकने का नाम ना रुके तो ये इसका नाम अज़ाब। अब मुझे ये बताइए कि ढोल तामेशे बजाना, बाजे बजाना हम नहीं बता रहे, आज तुमसे पूछेंगे। सवाब का काम है, सवाब मिलता है इसमें। बोलो भाई बोलो, सब क्या है? अज़ाब का। सब जानते हैं अज़ाब है, सबको पता है कि गलत है, या कोई ऐसा है जिसे पता ना हो? अब हम तो नहीं बता रहे, ये तो तुम ही फतवे दे रहे हो ना कि गलत है, गलत है? और पूरे गांव में किसी से पूछोगे तो सब ये कहेंगे गलत है। जिन्होंने किया है वो भी कहेंगे गलत है। बस गलत है समझते हुए फिर भी हमने कदम बढ़ाया। तुम ना जाने में बढ़ा देते, भूल कर बढ़ा देते तो शायद गुनाह ना होता, मगर तुम्हें सबको पता है कि गलत है और गलत समझते हुए फिर भी कर रहे हो, इसी का नाम गुनाह है। अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन तगा, रहा वो जिसने सरकशी की, अल्लाह के हुक्म से अपने सर को खींचा। वआसरल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नम ही उसका ठिकाना है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। नफ्स ये करा इस काम को करो, दिल ये चाह रहा कि इस काम को करो, ढोल बजाओ, ताशा बजाओ, डीजे लाओ, खुशी करो, ये करो, वो करो। नफ्स ये कह रहा, मगर ख्याल आया कि कल कयामत में अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा। इस सोच ने उस कदम को रोक दिया, डर गया। तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। जन्नत किसे मिलेगी? जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, कदम रख रहा है मगर वो सोच रहा है कि इस कदम का जवाब देना है खुदा के हुजूर खड़े हो। शादी कर रहा हूं, इसका जवाब देना कैसी शादी करूं? जब खुदा पूछेगा मैंने बेटा दिया, अब फख्र से हमारे आबिद भाई कहेंगे बेटा तूने दिया, और तेरा और तेरे हबीब का जिक्र करने का मजमा मैंने लगाया। रात गुजार दी, मैं भी बैठा रहा, मेरे रिश्तेदार भी बैठे रहे, उलमा को बुलाया, उन्हें भी बुलाकर दावत देकर बुलाया, और रातों हमने तेरा जिक्र किया। दिन भर थके रहे, 2 दिन नहीं सोए, मगर फिर भी तेरा जिक्र किया। तो अल्लाह के यहाँ इसका कोई सिला नहीं होगा? जरूर होगा। ये क्यों कर रहे हैं? ये मनोरंजन नहीं है, बस ये है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा होगा। तो समझ गए मेरी बात को?
मेरी तकरीरें तुमको गुनाहों से नहीं रोकेंगी, या मेरा इल्म मुझको गुनाहों से नहीं रोकेगा। इल्म तो शैतान को भी है। बड़े बड़े आलिम ठोकरें खा के दुनिया से चले गए, गुमराह हो गए, बदमज़हब हो गए, इल्म तो नहीं बचाया। नेक बस एक चीज बनाती है, खौफे खुदा। और ये इतनी बड़ी दौलत है कि तुम अगर खौफे खुदा अपने दिल में बसा लो तो तुम खलवत में हो, जलवत में हो, कहीं भी हो, गुनाह नहीं कर पाओ। और अगर खौफे खुदा नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हें गुनाहों से रोके मगर तुम गुनाहों से नहीं रुकोगे। न मैं रुकूंगा, तुम ये समझते नहीं तुम तो रुकोगे, क्योंकि हम पैरा देंगे, नहीं रुकोगे। तुम रोकोगे, हम गुनाह से नहीं रुकोगे। खौफ लगे। अभी मैंने बताया मैं नमाज पढ़ूंगा और तुम्हारे डर की वजह से पढ़ूंगा, तो ये गुनाह नहीं, ये भी गुनाह। जब तक खौफे खुदा ना हो, खशियत इलाही ना हो, अल्लाह की रजा जोई ना हो, तब तक ये नमाज हमारी सवाब का काम नहीं। गुनाह ही गुनाह। तो गुनाह से रोकने का बस एक ही रास्ता है, अपने दिल में अल्लाह के खौफ को जगा दो। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जो चाहो करो, मगर खौफे खुदा तुम्हारे दिल में आ गया तो तुम खुद ब खुद रुक जाओगे। जब तक खौफ नहीं होगा कोई नहीं रोक पाएगा, और खौफ पैदा हो गया तो कोई तुमसे गुनाह करवा नहीं पाएगा। और जब तक हमारे दिलों में खौफे खुदा था, ये नहीं है कि खौफे खुदा हमें जलील बनाएगा, खौफे खुदा हमें झुकाएगा। तुम खौफे खुदा से अपनी गर्दन को झुकाओगे, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से अपनी गर्दन को झुकाता है तो रब रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको बुलंद फरमा देता है। जब खौफे खुदा से रोते थे तो पूरी दुनिया तुमसे कांपती थी। रात को तुम्हारे दिन में तुम्हारे हाथों में तलवारें होती थी, और रात को तुम्हारे सजदे सर सजदों में होते, आंखों से आंसू जारी होते, गोया ऐसे लगता कि तुमसे ज्यादा कमजोर दुनिया में कोई नहीं। लेकिन जब दिन निकलता, लोग तुम्हारे हाथों में तलवारों को देखते तो लोग समझते कि इनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। ये खौफे खुदा खुदा के सामने झुकाता है और दुनिया के सामने उठाता। तो खौफे खुदा जब तक नहीं होगा, अब कितना खौफ है हमारे दिल में, ये हम अपने आप खुद समझ सकते हैं। मगर ये मैं कह रहा हूं, खौफ नहीं है तो तुम नेक नहीं बनते। अल्लाह के जहन्नम से, कब्र से, हश्र से अगर तुम्हें कोई खतरा, कोई डर नहीं है, बस ये सुनने सुनाने की बातें हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा आदमी तो मुसलमान ही नहीं। ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो ज़बान जो मुसलमान, दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ज़बान से मुसलमान होना ये कोई माना नहीं रखता। इसलिए जब मरते हैं ना तो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, उसमें दुआ याद है, वो आखिर में कहते हैं, हाँ शायद आखिर में मन अहयैतहु मिन्ना अलल इस्लाम, जिंदा रखते इस्लाम पर, हमारा जाहिर लोग समझे कि इस्लाम पर गिरा। और वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान, जिसे अल्लाह तू मौत दे तो अब इस्लाम नहीं कहा, वहां पर ईमान कहा। इस्लाम यह है कि हमारा जाहिर मुसलमानों जैसा हो, मगर ईमान यह है कि हमारा दिल मुसलमान हो जाए। अल्लाह हमें मुसलमान भी बनाए और हमें मोमिन भी बनाए, जज़ाक मोमिन भी बनाए। तो ये कैफियत अगर हमारे दिल में नहीं है और हमारे सामने नहीं है तो किसी काम के नहीं। खौफे खुदा जब हमारे दिल में था तो सब कुछ था, और आज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन खौफे खुदा तो हजारों तकरीरें हो रही हैं। तकरीरों का ये आलम है कि सुनने वाले कम। अजी कई जगह तो मुझसे लोगों ने कहा कि साहब किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, यानी सबका नंबर आ जाना चाहिए। ले बताओ यार, कितनी गलत बात होगी। यानी हैसियत देखो, हम लोगों की हैसियत क्या होगी। वो कह रहा कि किसी का दिल ना दुख जा,
सब उम्मीद लेकर आते हैं, हौल वाला को बताइए रख दो बेटा, रख दो। वैसे मुझे कोई खास तमन्ना न रहती है, अल्लाह ताला वैसे इनाम है, सुन्नत है देना भी लेना भी। ये सहाबा की सुन्नत है, वो रसूल की सुन्नत है, मगर दिल में ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मगर शैतान है वो वसवसे डालता है। हमारा इनाम सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह की बारगाह में ये कबूल हो जाए। राहत देना लेना तो अल्लाह के, अल्लाह तो अल्लाह है, उसकी रहमत का कोई ठिकाना नहीं। वो काफिरों को देता है, वो बदकारों को देता है, वो नालायकों को देता है, वो सियाकारों को देता है, तो क्या वो उलमा को नहीं देगा? देगा, इस हैसियत से देगा, वहां से देगा जहां पर गुमान भी ना पहुंचे। वमन यत्तकिल्लाह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम कहते हो बेईमानी करो, तुम कहते हो चोरियां करो, तुम सोचते हो शैतान तुम्हें ये वर्ग लाता, ये काम कर ले, इसे धोखा दे दे, उसे धोखा दे दे, तू मालदार हो जाएगा, पूंजी जमा हो जाएगी। मगर तुम्हारा खुदा ये कहता, अल्लाह का डर दिल में बसा ले, तुझे अल्लाह रिस्क वहां से देगा जहां तक तेरा वहमो गुमान भी नहीं पहुंचे। तू सोच भी नहीं सकता कि तुझे रोजी अल्लाह कहां से देगा, और तुझे वहां से मिल जाएगी। तो रोजी के और नुस्खे तो हमारे हाथों में है, ऐसा कर लो तो मिल जाएगी, वैसा कर लो तो मिल जाएगी, नौकरी कर लो तो मिल जाएगी, यहाँ काम कर लो। मैं इन्हें मना नहीं करना कि ऐसा करना छोड़ दो, घर में बैठ जाओ, सब करो, मगर खास ख्याल रखो, नौकरी करो या अपनी तिजारत करो या जिरात करो, खौफे खुदा दिल में, चूंकि खौफे खुदा होगा तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर से बेहतर रोजी अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें मर्तबे अता फरमाएगा। सुनो, एक फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया मुझे याद आया। हजरत फारूक आजम किसी सफर पे थे, रास्ते में कोई खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो आपको भूख लगी, तो आपने इधर उधर तलाश किया कोई बस्ती हो। अब कोई उस टाइम ऐसी भीड़ भाड़ तो थी नहीं कि पूरा रोड पटा जा है। 8-10 साल में मेरे ख्याल से दिल्ली से मुरादाबाद और मुरादाबाद से बरेली, अजी कोई रोड यूपी में मेरे ख्याल से खाली नहीं रहेगा जिसमें दुकान मकान न बन जाए। अल्लाह खैर करे, ज्यादा तरक्की भी नुकसानदेह होती है, किसी जवाल का पेशकदमा होती है। अल्लाह अपना फजल फरमाए, क्योंकि हमने जो 30 साल में देखा है, तो अब 30 साल में जो हुआ वो 10 साल में होने वाला। हर उरूज को जवाल होता है, अल्लाह अपना फजल फरमाए। तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, भूख लगी तो यहाँ खा लो, अब तो कहीं जरूरत ही नहीं है, अब तो पैसा जेब में होना चाहिए, हर जगह मौजूद है। तो उस वक्त आबादियां भी बहुत कम, तो कोई आबादी नजर नहीं आई। इधर तलाश किया उधर तलाश किया, कुछ मिला नहीं, लेकिन पेट तो मांग रहा, भूख लग रही है, बशरी तकाजा है। तो आपको एक चरवाहा दिखाई दिया जो बकरियां चरा रहा था, आप उसके पास तशरीफ ले गए, फरमाया कि हम तुम्हें पैसे देंगे, किसी बकरी का दूध हमें दे, बकरी का दूध निकाल दो। कौन है ये? बादशाह इस्लाम है ये बादशाह थे उस वक्त के, मगर एक गड़हरिये से जाकर कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनून, और वो भी नहीं जानता, बस एक अजनबी होकर बस मैं भूखा हूँ, इसके पास बकरियां हैं, मैं पैसा दे दूंगा, ये दूध दे देगा, पी लूंगा, अपना काम खत्म जी। तो उस गड़हरिये ने कहा, साहब आप जो करें मैं उस काम को कर लेता, मगर बात यह है कि मैं नौकर हूँ, बकरियों का मालिक नहीं जी। मालिक कोई और है, मैं तो सिर्फ चराने का काम करता हूँ, तो मैं बगैर मालिक की इजाजत के आपको दूध नहीं दे सकता। तो हजरत फारूक आजम कभी कभी अपनी रियाया को परखते भी थे, ये बन क्या गई है, ये इसके तरीके क्या है, ये कहाँ तक ये खौफे खुदा अल्लाह के खौफ से डरती है, कहाँ तक। तो परखने के लिए आपने कहा, क्योंकि ये उसने बहुत अच्छी बात कही, तो आपका दिल माइल हुआ कि देखें इसकी कहाँ तक पहुंचे। तो आपने फरमाया कि भाई बात एक तरकीब में तुम्हें बताता हूँ, अगर उस तरकीब पे अमल कर लो तो मेरा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। उसने कहा कि बताइए। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा कर कि
एक बकरी मेरे हाथ पर बेच दे और उसके पैसे लेकर अपनी जेब में रख ले, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो हमारा फायदा तो ये होगा कि अब दूध पी लेंगे, ज्यादा भूख लगी तो उसे काट के खा लेंगे, और तेरा फायदा ये होगा कि तेरी जेब में पैसे आ जाएंगे, अपना खर्च करना। रहा मालिक की बात, तो मालिक से जाकर ये कह देना कि भेड़िया ले गया बकरियों को, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बकरियों को भेड़िया तो ले जाती ही रहती, तो ये कोई ज्यादा छानबीन वो नहीं करेगा कि वो तहकीक करे कि खाया कि नहीं खाया, ये तो होता ही रहता, तो तेरी बात को वो ज्यादा तफ्तीश भी नहीं करेगा, और तेरा भी काम चल जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा। ये बात हजरत फारूक आजम ने उसको समझने के लिए कि ये कहां तक है, इतनी बात अच्छी कही है, और देखूं इसका खौफे खुदा क्या। तो उस गढ़रिये ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बजा है, ठीक है, मेरा मालिक इस वक्त मुझको नहीं देख रहा और मैं मालिक को जाकर समझा भी दूंगा, वो कुछ सवाल करेगा तो उसे खामोश कर दूंगा, मगर जो मालिक का मालिक है वो देख भी रहा है और उसे मैं खामोश नहीं कर सकता। जब ये बात उसने कही तो फारूक आजम फरमाते हैं कि चरवाहे, जब तक इस उम्मत में तुझ जैसे लोग रहेंगे इस उम्मत को कोई नीचा नहीं कर सकता, इसके वकार में कोई फर्क नहीं डाल सकता, ये उम्मत उरूज की तरफ जाएगी जब तक तुझ जैसे लोग खौफे खुदा रखने वाले। बात समझ में आ गई, ये गड़रिये से क्या चीज कहलवा रही। हजरत फारूक आजम ने तो तरकीब भी बता दी, मगर खौफे खुदा किसी तरकीब को सुनने नहीं देगा। बस एक बात अपने दिल में रखो, अल्लाह का डर, ये जहन में रखो कि जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, सबका जवाब अल्लाह तख्ते अदालत पर जलवा फरमा होगा, और हम उसके सामने उसका जवाब देंगे। हमने क्या किया, क्या खाया, कहां से लाए, कहां पर लुटाया, सब खुदा के यहाँ बताना है, और वो सब लिखा जा रहा है जबान से। कुछ लोगों की आदत होती है बस जबान पाया बन दिया, इधर कुछ कह दिया, उधर दूसरी जगह जाकर कुछ कह दिया, मगर जब तुम ये सोचोगे कि ये नोट होता है, ये लिखा जाता है, और हर वक्त ये जहन में तुम्हारे रहेगा, तो मेरे ख्याल में जबान कुछ न कुछ सोच समझ कर बोली। और जब ये ख्याल ही नहीं है, किसी ने कहा कि यार तुम वहां तो ऐसे कह रहे थे, अब यहाँ ऐसे कर रहे हैं, ऐसा तो चलता ही रहता, यानी कोई बात ही नहीं है, ये झूठ उधर कह दिया, झूठ इधर कह दिया, कोई बात ही नहीं है। मगर जब हमारे दिल में ये, दिमाग में ये हर वक्त चलेगा कि ये फरिश्ते लिख रहे हैं, तो हमारी ताकत होगी। और अगर कभी बशरी तकाजे की वजह से कोई काम गलत हो भी गया तो नदामत होगी, अपने आप कुढ़ोगे, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मरामत करेगा, डरोगे कि फरिश्तों ने लिख लिया, रब की बारगाह में पूछा जाएगा। तो अब जब ये ख्याल बार बार आएगा तो उस गुनाह से शर्मिंदा होकर तुम बताओगे किसी को नहीं, मगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाकर रोगे, तौबा करोगे, उसकी बारगाह में सजदे करोगे, अल्लाह गुनाह हो गया तू इसे माफ फरमा दे। और जब ऐसे तुम्हारे हालात बनेंगे तो सुनो हदीस पाक, सरकार इरशाद फरमाते, इज़क शारदा जसदुल इंसान मिन खशियतिल्लाह, जब अल्लाह के बंदे के रूंगटे अल्लाह के खौफ से खड़े होते हैं, रूंगटे खड़े होते हैं, जैसे डर लगता है ना कभी तो रुआ फाड़ता है ना, फाड़ता, जैसे जाड़ा लगता है तो रुए बाल खड़े हो जाते हैं, तो कभी डर में भी खड़े होते हैं, कपकपी आ जाती है, ऐसे ही लगता है जैसे जाड़ा लग गया। हुजूर फरमाते हैं, यक्शारदा जसदुल इंसान, जब इंसान का बदन रूंगटे खड़े करता है, क्यों? जाड़े से नहीं, गर्मी से नहीं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर की वजह से, तहानत अनहु जुनूबहु कमा यतहानत अन शजरत वरक़हा, तो उसके गुनाह उसके नामे अमाल से ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। तो ये खौफे खुदा तुम्हें गुनाहों से रोकेगा भी, और ये खौफे खुदा तुम्हारे पिछले गुनाहों को धो भी देगा। जी, हम पिछले गुनाहों से बरी भी हो जाएंगे, बस खौफे खुदा इसका इलाज है। तो जन्नत चाहिए तो अल्लाह का खौफ लाओ,
और जन्नत नहीं चाहिए तो निडर बन जाओ, खुदा ना करे। तो जब ये ढोल तमाशे बज रहे थे और हमारे जहन में ये बात थी कि ये गलत है, तो खौफे खुदा था उसमें नहीं। शादी हुई, डीजे ला कर रखा गया, उस पर कूद रहे हैं, तो कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि ये गलत है, मगर वो कूद रहे हैं। अगर खौफे खुदा होता तो नहीं कूदते। मगर चूंकि जब वो बच्चे देख रहे हैं कि हमारे तो बुढ़ों के दिल में खौफे खुदा नहीं, जवानों के दिल में नहीं है, तो बच्चे बच्चे का तो है जी। जब दादा को देख रहे हैं, चाचा को देख रहे हैं, ताऊ को देख रहे हैं, तो वो क्यों ना कूदेंगे मारे। मौलाना सुहेल है, ये है, उनकी तरबियत उनके वालिद ने की, तो लगा के देखो डीजे, भला ये कूदेंगे नहीं कूदेंगे। तो बच्चों में क्यों फर्क पड़ा, हमारी तरबियत है। अगर वो कोई गुनाह, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल बहुत पाक साफ है, हो सकता है, मगर हमारे सामने तो पाक, हमारे सामने तो सही है, तो हम क्या कहेंगे। कुछ लोग ये तो अरे सब देखे, लो बताओ। हजरत को मैंने पहली मर्तबा देखा, या कभी देखा हो मुझे याद नहीं, माशाअल्लाह साफा बंधा हुआ है, चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, अच्छी बातें बताएंगे, तो फिर भी मैं ये कहने लगूं अरे ऐसे तो जने कितने बड़े बड़े नालायक हैं ऐसे, तो यही कौन से ना हूँ। अच्छी बात है, ये कौन दिल में डालता है, ये शैतान डालता है। जब हम इन्हें नेक देख रहे हैं तो नेक ही समझेंगे, जब तक हमारे सामने कोई इनका खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं आए तब भी ताबीर करेंगे। बशरी तकाजे की वजह से कोई कदम बहक गया होगा, तौबा कर लेंगे, आलिम है, मगर तुम्हें झांक झांक के देखोगे इमाम ने क्या किया, मौलाना ने क्या किया, और अगर कोई गुनाह हाथ लग गया तो रोटी जब तक नहीं पचेगी जब तक कि उसकी 10 बुराइयां 100 बुराइयां तमाम आलिमों की ना करो जी। ये क्या है, ये शैतानियत है, शैतान तुम्हारे दिलों में डालता है। अरे मोमिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया जुन्नुल मोमिनीना खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखो। पारसा कपड़ों में देखो, जाहिर उसका पारसा है तो पारसा ही जानो, इसलिए कि तुम्हें जब अंदर का पता नहीं है तो उसकी बात क्यों कह रही है। हाँ, कोई गंदा दिखे, मुसलमान कोई गुनाहगार दिखे, तब भी हुक्म यह है कि तुम उसकी पर्दापोशी करो, उसके गुनाहों को छुपाओ। जब तुम गुनाहों को छुपाओगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा किसी के गुनाह को छुपाता है तो अल्लाह फरिश्तों में फरमाता देखो मेरा बंदा मेरे बंदे के गुनाह को छुपा रहा है, तो ये बंदा होकर छुपा रहा है, दुनिया में छुपा रहा है, मैं कयामत में खुदा इसके गुनाह को नहीं छुपाऊंगा। मुझे हया आती है कि बंदा बंदे के गुनाह को छुपाए और मैं खुदा होकर उसके गुनाहों को न छुपाऊं जी। मगर ये हमारे आदतें हैं ही नहीं, हमारी तो मिल जाए, और खासकर किसी आलिम की अगर कोई बुराई मिल जाए तो मजा ही आ गया जी। अगर मोल खरीदने को मिल जाए तो भी खरीद लेंगे जी। चूंकि शैतान का इससे बड़ा काम और क्या होगा, एक आलिम की अगर बुराई हमारी जबान पर आ गई तो इससे कितना बिगाड़ होगा मालूम है। उसकी तकरीर फेल जी, तुमने बुराई फैला दी जी, उसकी बात को नहीं सुनेगा, उसकी बातें कोई नहीं सुनेगा, सारा इल्म बेकार, सारी तरबियत बेकार, वो खुद बेकार तुम्हारी नजर में, कितना बड़ा नुकसान। बस शैतान यही करवाना चाहता है। खुदा के लिए तुम इन उलमा की इस तरफ मत देखो कि ये क्या है, गांव में कितने हाफिज, और ये हो क्या रहा, ये हो क्या रहा कि आज हम ये देखते हैं कि लड़के पढ़ते हैं मदरसों के, हाफिज होते हैं, मगर वो भी लाऊवा नहीं। 30 साल 40 साल पहले जो हाफजा करते थे, मदरसों में पढ़ते थे, अव्वल तो मदरसे ही बहुत कम थे, तो पक्के नमाजी होते जी, और लोग उन्हें बड़ी इज्जत देते थे। वो नमाजी क्यों होते थे, इसलिए कि लोग उन्हें इज्जत देते थे। हम बचपन में क्योंकि बड़े बूढ़े भी हमें छोटे छोटे से इज्जत देते थे जी, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत कम थे। जहाँ गए आओ हाफिज साहब बैठो, है सराहने देते थे। तो हम ये सोचते थे बचपन में, उतनी बातें थोड़ी मालूम थी, मगर ये सोचते थे यार अगर हमने नमाज छोड़ी, टोपी ना ओढ़ी, तो ये लोग इतनी इज्जत देते हैं, ये क्या कहेंगे।
तो हमेशा टोपी ओढ़ कर रहना, नमाज की पाबंदी करना। खौफे खुदा उतना नहीं था उस वक्त, बचपन था, मगर ये बात हमें मजबूर करती थी कि अगर इन्होंने नमाज छोड़ता देखा तो ये हमारी इज्जत क्यों करेंगे। तो इस शर्म और गैरत की वजह से, अपनी इज्जत की हिफाजत की वजह से नमाज की पाबंदी, टोपी ओढ़ कर रहना, ये सब रहता था। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मदरसे का लड़का तो अबे बड़े नालायक है, इधर को जी ऐसे ही इधर को चलते हैं। जब उसने एक मर्तबा सुना, बच्चों ने 2 मर्तबा सुना और कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो इज्जत की रखवाली क्या करे, जब है ही नहीं तो वो भी अपना बेपरवाह है। जब किसी काम को उरूज पर ले जाना हो तो उस काम की इज्जत करो। तुम्हें नमाजी चाहिए तो नमाजियों की इज्जत करो। तुम्हें अपने मुआशरे में पढ़े लिखे चाहिए तो अपने पढ़े लिखों की इज्जत करो, क्योंकि काम वो तरक्की करता है जिसकी इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत ना हो वो डूब जाता है। जी।